लोग आपको स्ट्रांग समझते हैं, पावरफुल समझते हैं, कभी कभी इंटिमिडेटिंग भी। लेकिन अगर आप बर्थ नंबर 8 हो तो आप जानते हो अंदर लाइफ सिर्फ पावर नहीं होती, प्रेशर होता है, गार्ड होता है, कंट्रोल होता है और बहुत बार एक हाइडन फियर होता है। मैं कभी वीक ना पड़ जाऊं। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हो तो आपका बर्थ नंबर 8 है। आप रूल होते हो सैटर्न से, यानी कि कर्मफल दाता शनि महाराज से। कभी ऐसा लगा है कि आप रूम में सबसे स्ट्रांग दिखते हो, पर अंदर से सबसे ज्यादा गार्ड भी आप ही होते हो। लोग आपको पावरफुल, प्रैक्टिकल, कंट्रोल्ड, एम्बिशियस बोलते हैं, पर आपके अंदर एक और लाइन चलती है, मैं वीक नहीं पड़ सकता। अगर आप बर्थ नंबर 8 हो तो आपको शैडो, गुस्सा या पावर नहीं है। आपका शैडो है वो आर्मर जो आपने प्रेशर, बिट्रियल और सर्वाइवल के अगेंस्ट पहना हुआ है। अगर आपको लोगों पर इजिली ट्रस्ट नहीं होता, अगर आप इमोशन से ज्यादा रिजल्ट को इंपॉर्टेंस देते हो, अगर आपको कंट्रोल छोड़ना अनकंफर्टेबल लगता है, अगर आप बाहर से कंपोज लगते हो पर अंदर प्रेशर कॉन्स्टेंटली कैरी करते हो, अगर आपको लगता है कि सॉफ्टनेस दिखाई तो लोग मिसयूज करेंगे, तो हो सकता है ये वीडियो लिटरली आपके लिए हो। और शायद आज बहुत बार आप बोलो, ये मैं हूं। बर्थ नंबर 8 का शैडो से डोमिनेंस नहीं होता, बहुत बार ये इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। आपका सिस्टम सीख चुका होता है दुनिया फेयर नहीं है, लोग सीधे नहीं होते, और अगर आप लूज हुए तो कोई ना कोई एज ले लेगा। इस वीडियो के एंड तक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिकोड करेंगे। आप कंट्रोल इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको सब पे रूल करना है। कई बार आप कंट्रोल इसलिए रखते हो क्योंकि आप कॉज और हेल्पलेसनेस वापस फील नहीं करना चाहते। बर्थ नंबर 8 का पैराडॉक्स क्या होता है? आप स्ट्रांग इसलिए दिखते हो क्योंकि आपने वेल्नरेबिलिटी को प्राइवेट बना दिया। आप पावर बिल्ड करते हो ताकि अनसेफ फील ना करना पड़े। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो लेकिन हेल्प मांगना पसंद नहीं करते। आप रिस्पेक्ट चाहते हो पर कभी कभी क्लोजनेस से कॉशियस हो जाते हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये डिफेंस आर्किटेक्चर है। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, कंट्रोल। अगर आपको सब कुछ अपने स्टैंडर्ड पर चाहिए होता है, या प्रेशर, अगर आपको लगता है आप सबको दिखते कम हो, उठाते ज्यादा हो। सच लिखना। शैडो तभी डिकोड होता है जब इंसान अपनी प्राइवेट लाइन एक्सेप्ट करता है। साइकोलॉजी के लेंस से देखें तो 8 शैडो, नंबर 8 शैडो में 2 चीजें बहुत कॉमन होती हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल आर्मरिंग। जब किसी इंसान को अर्ली लाइफ में प्रेशर, अनफेयरनेस, बिट्रेयल या पावर स्ट्रगल फील होता है तो नर्वस सिस्टम ये डिसाइड कर सकता है मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर इंसान सॉफ्टनेस को सेफ जगह नहीं, रिस्क की जगह समझने लगता है। इसलिए बर्थ नंबर 8 शैडो में कंट्रोल, सस्पिशियस, इंटेंसिटी, हार्ड बाउंड्रीज और ओवरवर्क एक साथ दिख सकते हैं। आपके अंदर की हाइडन लाइंस कुछ ऐसी हो सकती हैं, मैं किसी के नीचे नहीं रहूंगा, मुझे मिसयूज मत करो, काम स्ट्रांग रखो, इमोशन बाद में, वीकनेस दिखाई तो लोग चढ़ जाएंगे, जो भी है मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर ये लाइन्स फैमिलियर हैं तो आप कोल्ड नहीं हो, आप हैवली सेल्फ प्रोटेक्टेड हो। सोचिए, एक इंडियन फैमिली या बिजनेस सेटअप, एक इंसान है जो सब अकाउंट्स देखता है, सब रिस्क पहले डिटेक्ट करता है, सब लोगों को डिसिप्लिन में रखता है, बाहर से लगता है स्ट्रिक्ट है, हार्ड है, डोमिनेटिंग है, पर अंदर क्या चल रहा होता है? अगर मैं लूज हुआ तो सिस्टम टूट जाएगा, अगर मैंने ट्रस्ट किया और सामने वाले ने धोखा दिया तो यही 8 का शैडो है। स्ट्रेंथ के पीछे फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल,
आप एंग्री इसलिए नहीं लगते क्योंकि आप नेचुरली हार्श हो। कई बार आप एंग्री इसलिए लगते हो क्योंकि आप डिसअपॉइंटमेंट को डायरेक्ट फील करने से पहले उसे पावर में कन्वर्ट कर देते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, शैडो वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सब डार्क ही डार्क है। बट नंबर 8 शैडो के अंदर भी स्ट्रेंथ होती है। नंबर 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंडुरेंस, नंबर 2 प्रेशर में फंक्शनिंग, नंबर 3 लीडरशिप अंडर क्राइसिस, नंबर 4 अनफेयरनेस को क्विकली डिटेक्ट करना, नंबर 5 मैटेरियल रियलिटी को समझना, नंबर 6 बाउंड्रीज होल्ड करना। प्रॉब्लम स्ट्रेंथ में नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेंथ के नीचे फियर कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड हो। कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट, अगर आपके लिए रिस्पेक्ट लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील हुआ है कभी, या लिखो ट्रस्ट, अगर आपकी बिगेस्ट स्ट्रगल ये है कि आप लोगों को दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हो पर इजिली कर नहीं पाते। बट नंबर 8 शैडो डेली लाइफ में कैसा दिखता है। आप काम डेलीगेट करने में स्ट्रगल कर सकते हो, आपको इन एफिशिएंट लोग इरिटेट कर सकते हैं, आप अपोलोजाइज से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी दिखाते हो, आप इमोशनल कन्वर्सेशंस में इम्पेशंस हो सकते हो, स्पेशली जब सामने वाला क्लैरिटी के बिना बस रिएक्ट कर रहा हो। आपको ये भी लग सकता है कि दुनिया में सब कुछ पावर डायनामिक्स पर चलता है, इसलिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। अब टैबू ट्रूथ, बर्थ नंबर 8 शैडो में इंसान कभी कभी डोमिनेटिंग, इंटिमिडेटिंग, ओवरली कंट्रोलिंग, वर्क ऑब्सेस्ड, रिवेंज माइंडेड, इमोशनली अनअवेलेबल या ट्रस्ट डिएफिशिएंट हो सकता है। और सबसे डेंजरस पैटर्न ये होता है, मैं सही हूं क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं। जब पेन प्रोसेस नहीं होता तो पावर आइडेंटिटी बन जाती है, फिर इंसान कनेक्शन की जगह कंट्रोल चूज करता है, ऑपरेशन की जगह कमांड और वैल्यूबिलिटी की जगह इमेज। लेकिन सुनो, अगर आप बर्थ नंबर 8 हो और आपको लगता है कि आप हार्ड हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर प्यार नहीं है। कई बार इसका मतलब होता है कि आपने बहुत जल्दी सीख लिया था, सेफ रहने के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपने सॉफ्टनेस को बंद किया क्योंकि वर्ड सिंपल नहीं लगा। ये वीकनेस नहीं है, ये एडॉप्शन है। बस देखना है कि ये एडॉप्शन आपकी प्रोटेक्शन है या आपकी प्रिजन। स्टार्ट में मैंने बोला था, आप कंट्रोल इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको सब पे रूल करना है। कई बार आप कंट्रोल इसलिए रखते हो क्योंकि आप हेल्पलेसनेस रिपीट नहीं करना चाहते। हेल्दी 8 पावर यूज करता है क्रिएट करने के लिए, बाउंडेड 8 पावर यूज करता है प्रोटेक्ट और डोमिनेट करने के लिए। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक पर्सन कॉर्पोरेट या बिजनेस में टॉप तक पहुंच रहा है, सब इंप्रेस हैं, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, मनी सेंस, डिसीजन पावर सब स्ट्रांग, पर पर्सनल लाइफ में डिस्टेंस, ट्रस्ट इशू, इमोशनल फैटिग, साइलेंट लोनलीनेस। रात में एक लाइन आती है, सब मुझे पावरफुल समझते हैं पर क्या कोई मुझे समझता है। ये लाइन 8 शैडो को डीपली हिट करेगी। खुद से पूछो, क्या मैं सॉफ्टनेस को वीकनेस समझता हूं? क्या मैं रिस्पेक्ट के नाम पर फियर क्रिएट करता हूं? क्या मैं हर्ट होने से बचने के लिए इमोशनली बंद रहता हूं? क्या मैं सक्सेस के थ्रू वर्थ प्रूफ करता हूं? क्या मुझे कंट्रोल छोड़ने से एंजाइटी होती है? जितने आंसर हाँ में आएंगे उतना शैडो विजिबल होगा। बर्थ नंबर 8 का ग्रोथ पाथ क्या है? 1 पावर को पेन कवर करने के लिए मत यूज करो। नंबर 2 ट्रस्ट सिलेक्टिव बनाओ, 0 नहीं। नंबर 3 एंगर के नीचे की इमोशन आइडेंटिटी करो, हर्ट, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, शेम। नंबर 4 डेलीगेशन सीखो। नंबर 5 सॉफ्टनेस को वीकनेस की कैटेगरी से बाहर निकालो। रियल पावर वो होती है जो सिक्योर हो, रिएक्टिव नहीं। बर्थ नंबर 8 को हील क्या करता है? क्लियर बाउंड्रीज विदाउट अग्रेशन, अकाउंटेबिलिटी
विदाउट प्रियोरिटी, सक्सेस विदाउट सेल्फ इरेजर, ऑनेस्ट रेस्ट सेफ पीपल एंड ए स्पेस जहां आपको हर वक्त प्रूफ नहीं करना पड़े। आपका लेसन ये नहीं कि पावर छोड़ दो, आपका लेसन ये है कि पावर को हार्ट से डिस्कनेक्ट मत करो। अगर आप वो इंसान हो जो सबसे पहले डेंजर स्मेल करता है, जो लाइफ को प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और पावर अवेयर लेंस से देखता है, जो अपने लोड के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, जो रिस्पेक्ट लूज होने से डीपली ट्रिगर होता है, जो स्ट्रॉन्ग इमेज के पीछे साइलेंट फैटिक कैरी करता है, तो हो सकता है आप बर्थ नंबर 8 शैडो को सिर्फ समझ नहीं रहे, आप उसमें जी रहे हो। और इसलिए आज का वीडियो मिरर है। अगर इस वीडियो में आपको बार बार लगा ये मैं हूं, तो कमेंट में लिखो मैं 8 हूं या पावर के पीछे प्रेशर है। वीडियो को लाइक करो। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी ब्रेकडाउन चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ नंबर एक्सप्लेन नहीं करते, हम उनके पीछे के सर्वाइवल आर्किटेक्चर डिकोड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्थ नंबर 8 मनी, कैरियर, पावर या डीपर इंटीग्रेशन साइड डिकोड करेंगे। कैसे नंबर 8 एनर्जी सक्सेस बिल्ड करती है, अथॉरिटी को हेल्दी बनाती है और पावर को प्रेशर के बजाय पर्पस में कन्वर्ट करती है। आज हमने आर्मर देखा है, अगली वीडियो में हम अलाइंड पावर देखेंगे।